प्राइवेट ITI गणवार बलिया के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को हमने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से संबंधित कुछ PDF क्वेश्चनों का कल व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड किया था। मॉड्यूल फर्स्ट के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए हैं उनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से देखें, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। उस PDF से संबंधित पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से था कि इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। इकाई यानी कि मात्रक। तो आपको मैं बताया था कि मात्रक प्रणाली दो प्रकार की होती है, यानी कि इकाइयाँ दो प्रकार की होती हैं। इसको बोलते हैं मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक और व्युत्पन्न, यानी कि मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। इकाई यानी कि मात्रक, उनके मात्रक को मौलिक मात्रक या मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं? आपके ऑप्शन में लंबाई, द्रव्यमान और समय दिया था। आपको मैं बताया था कि मूल राशियाँ 7 होती हैं, जिनका नाम लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? एमकेएस प्रणाली यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। इसमें लंबाई के मात्रक को मीटर से, द्रव्यमान के मात्रक को किलोग्राम से और समय के मात्रक को सेकंड से प्रदर्शित किया जाता है। और उनके पहला अल्फ़ाबेट, उनमें जो पहला अल्फ़ाबेट आता है उससे प्रणाली बनी है, जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, यानी कि एम। तो एम किसको प्रदर्शित करता है? मीटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 25.4 मिलीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा लेते हैं, इस पर दी हुई संख्याओं को रखते हैं, जैसे 12, 18, 6, 36 रख दिया हमने। पुनः एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। अब देखते हैं कि दी हुई संख्याओं को कटाने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और वह 2 से ही स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि 2 से इनमें से कोई संख्या कटेगी। तो हाँ, चारों संख्याएं कटती हैं। 2 रखा है यहाँ पर, 2 से 6 इसमें भाग दिया, 6 बार में कटा। 18 में भाग दिया, 9 बार में। 6 में भाग दिया, 3 बार में। 36 में भाग दिया, 18 बार। पुनः देखते हैं क्या ये संख्या 2 से कटेंगी। हाँ, कटेंगी। 2 रखा, 3 बार में कटा, ये नहीं कटा। सेम जो नहीं कटेगा उसको सेम उतार देना है। ये नहीं कटेगा वैसे ही रख दिया। 18 कटेगा, 9 बार में 9 रखा। पुनः देखते हैं कि 2 से संख्याएं कटेंगी, नहीं कटेंगी। तब उसके जस्ट आगे वाली संख्या सब देखते हैं, यानी कि 3 पड़ेगी संख्या। क्या ये संख्याएं 3 से कटेंगी? तो कटेंगी। 3 से ये 1 बार में, ये 3 बार में, ये 1 बार में और ये 3 बार में। पुनः देखते हैं कि संख्या 3 से कटेंगी। तो हाँ, 3 से, ये 1 बार में, ये 1 बार में, रहने देते हैं। एलसीएम क्या होता है? तो जो ये गुणनखंड मिला है इनमें गुणा करा देते हैं। तो दी हुई इन चारों संख्याओं का एलसीएम क्या हुआ? 2 × 2 × 3 × 3, यानी कि 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैं यहाँ बता दूँ एक चीज़ कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से भाग देने पर कट जाती है, यानी कि विभाजित हो जाती है। तो 36 एक ऐसी संख्या है जो
इन चारों संख्याओं से कट जाती है और इससे कोई ऐसी छोटी संख्या नहीं है जो इन चारों से कटती है। इसीलिए 36 इन चारों संख्याओं का क्या है, एलसीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18, 42, 24 का HCF क्या है। HCF 3 संख्याएं दी गई हैं, इनमें देखते हैं कि छोटी संख्या कौन सी है, 18। दूसरी संख्या में भाग देते हैं। 18 से हमने 42 में भाग दिया, 18 दूनी 36, शेष बचा 6। शेष बच गया ना, नहीं पूरी तरह से विभाजित हुआ। तो अब इस शेषफल से हम 18 में भाग करते हैं, कितनी बार में कटा देगा, 3 बार में। 6 कटाया ना, जो संख्या कटा देती है वही दी हुई संख्याओं का मौसा होती है। तो इसमें 18 और 42 का मौसा कितना हुआ, 6, इसलिए 18 और 42 का HCF 6 हुआ। आगे देखते हैं पुनः, अब 6 से 24 में भाग करेंगे। 6 से किस में भाग करेंगे, 24 में। 6 चौके 24, 6 कटा दिया, 24 को कितनी बार में, 4 बार में। तो हम देखते हैं कि 6 जो है कि तीनों संख्याओं को कटा दे रहा है। अतः 18, 42 और 24 का HCF क्या होगा, 6। HCF होता क्या है, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को कटा देती है। अर्थात 6 ही एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को कटा देगी। इससे कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं होगी जो इन तीनों को एक साथ कटाती हो। समझ में आई। HCF क्या है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को एक साथ विभाजित करती है। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए मिश्रित भिन्न में से अनुचित भिन्न कौन सी है। अनुचित भिन्न होती क्या है, यदि किसी भिन्न का हर अंश से कम है। यदि किसी भिन्न का हर अंश से कम है तो वह भिन्न अनुचित भिन्न कहलाता है। जैसे आपके क्वेश्चन में दिया था ऑप्शन 52/7, इसमें जो इस भिन्न का हर है यानी कि 7, अंश यानी कि 52 से कम है, इसलिए यह भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न है। परिभाषा भी वही कहता है कि ऐसी भिन्न या वह भिन्न जिसका हर अंश से छोटा होता है वह भिन्न अनुचित भिन्न कहलाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा, 52/7। इस प्रकार सी ऑप्शन भी जो दिया था उसमें 28/7 दिया है। इसमें भी हम देखते हैं कि हर 7 अंश 28 से कम है, इसलिए यह भी एक अनुचित भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 0.0000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। साधारण भिन्न में मतलब कि दशमलव इसमें से हटा देना है। दशमलव कैसे हटेगा भाई, तो देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6। दशमलव के बाद कितने अंक है, 6। तब 1 पर उतने जीरो लगा करके अंश और हर में गुणा करा देते हैं। तो 1 पर 6 जीरो ऊपर, 1 पर 6 जीरो नीचे। इससे क्या होगा कि ऊपर जो दशमलव वाली संख्या है पूरी तरह से ये शुद्ध संख्या में है ना बदल जाती है। ये हो गया 659। नीचे कितना बचा, वहीं सेम 1 पर 6 जीरो। जी आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 धन 2/5 माइनस 5/20। इसको सरल करना है। इसके लिए क्या करते हैं कि जो हर होता है भिन्नों का, जैसे 4 5 20, इसका लॉसा निकालते हैं। कैसे लॉसा निकालते हैं आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था, आप जाकर देख सकते हैं। 4 5 और 20 का लॉसा कितना हो जाएगा, 20। इसलिए अब आगे क्या करते हैं, 3/4 धन 2/5 माइनस 5/20, नीचे बराबर एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, जो इसका लॉस है यहाँ रखते हैं 20।
अब 4 से हम भाग करेंगे 20 में, 4 से भाग करेंगे 20 में, कितनी बार में कटेगा, 4 × 5 = 20, 5 बार। 5 से 3 में गुणा करेंगे, 5 × 3 = 15, ये धन है धन। पुनः 5 से 20 में भाग करेंगे तो 5 × 20, 4 से 2 में गुणा करो, 4 × 2 = 8, माइनस है तो माइनस। पुनः 20 से 20 में भाग करते हैं, कितनी बार में कटेगा, 1 बार में। 1 से 5 में गुणा करेंगे, क्या होगा, 5। अब यहाँ क्या करते हैं तो 15 और 8 को जोड़ देते हैं, 23, ये माइनस है तो माइनस, 5 है 5 बटा 20। 23 में से 5 घटा देंगे, 23 में से 5 घटा देंगे, क्या होगा, 18 बटा 20। दोनों संख्या किससे कटेंगी, 2 से। कटाते हैं, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20, कितना मिला, 9/10। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है भाग करने के लिए, भाग दीजिए। ये था आपका क्वेश्चन, 20/31 भागे 15/62। जब भी भिन्नों का भाग करते हैं तो क्या करते हैं कि जो ये भाग वाला सिंबल है, इसके दाहिने तरफ जो भिन्न होता है इसको गुणा में बदलते हैं और हर को अंश में बदल देते हैं और अंश को हर में बदल देते हैं। अब इसके बाद इसको कटाते हैं, 31 दूनी 62 और 31 से कम 31, 31 से दोनों कटा। पुनः ये दोनों कटाते हैं, किससे ये दोनों कटेगा, 5 से। 5 × 20, 5 × 3 = 15, ठीक है। ऊपर क्या बचा, 4 और 2, नीचे 1 और 3, तो अंश से अंश में गुणा करते हैं और हर से हर में गुणा करते हैं। 4 दूनी 8 और ये 3 एकम 3, 3 से 8 में भाग करेंगे, ये मिश्रित भिन्न बनेगा, 2 सही 2/3, ये आपका ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.003 गुणे 0.5 का गुणनफल क्या है। 0.003 गुणे 0.5 का गुणनफल क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो ये संख्याएं होती हैं, 0 को छोड़ करके अंक जो होते हैं इसमें गुणा करा लेते हैं। तो 5 × 3 = 15, 15 हुआ। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, इसमें दशमलव के बाद 1, तो 3 × 1 = 4। अब यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, 4, तो 15 में 2 अंक पहले से हैं, 2 0 और बढ़ाते हैं, यहाँ दशमलव लगा देते हैं, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 0.0015। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरल कीजिए। 17.49 गुणे 5.2 बटा 6.5। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम दशमलव से मुक्त करते हैं। यहाँ 5.2 था, यहाँ 6.5, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 हट जाएगा दशमलव, ये 52/65। पुनः यहाँ दशमलव बच रहा है, दशमलव के बाद 2 अंक है, 100 से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। 100 से ऊपर कराएंगे, दशमलव से मुक्त हो गया, यहाँ 100 बच जाएगा। 1749 गुणे 52, इसमें गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, 90,948 बटा, इन दोनों में गुणा कराएंगे तो 6,500। 90,948 में 6,500 से भाग करने पर 13.992 प्राप्त होता है। आपको बताया था कि 9 दशमलव के बाद यदि किसी अंक को छोड़ना हो, देखते हैं कि वह अंक 5 या 5 से अधिक है तो उसको हटाने के बाद उससे पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, और वह संख्या 5 से कम है तो उसको छोड़ देते हैं। जिससे ये 5 से कम 2 है तो इसको हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। क्या दिया है क्वेश्चन कि 225 मीटर लंबा एक तांबे का तार है, इसको कितने भागों में बांटना है, 900 बराबर भागों में बांटना है। तो इसमें से जो एक भाग मिलेगा ये, इसकी लंबाई कितनी होगी। इसके लिए क्या करते हैं, तो 225 में 900 से भाग कर देते हैं। इससे हमने यहाँ किया 225 भागे 900। आपको भाग करने आता होगा, जहाँ तक हमें विश्वास है। नहीं करने आता होगा तो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ एक बार, इससे
225 में 9 से भाग कर दो केवल, तो ये हो गया तुम्हारा 9 दूनी 18, 12 में से 8 घटा देंगे 4, ये कट गया, ऊपर से उतरेगा 5, 9 5 45। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते थे यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25, 9 से कटाएंगे तो 25 बार में कटेगा ना, 25/100, और 25/100 को क्या लिख देंगे जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 529 का वर्गमूल क्या है। वर्गमूल ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। गुणनखंड विधि से देखते हैं। इसमें क्या होगा, एक क्षैतिज रेखा पर 529 रखते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। अब देखते हैं कि 529 को काटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो स्टार्टिंग से देखते जाते हैं तो कोई ऐसी संख्या नहीं मिल रही है जो 529 को कटाती हो। लास्ट में 23 देखते हैं तो ऐसी संख्या मिलती है जिससे भाग देने पर 529 23 बार में कटता है। तो पुनः 23 को हम कटाते हैं यहाँ पर एक बार में, अर्थात इसको लिख सकते हैं 529 बराबर 23 × 23, जोड़ा मिला है 23 का, हाँ, अतः 529 का वर्गमूल कितना हो गया 23। इस प्रकार गुणनखंड करने पर जो ये भाग करने पर जो कटाती हैं संख्याएं, इनका जोड़ा निकला जाता है वर्गमूल में। जितने जोड़े होते हैं उनमें गुणा करा देते हैं, वही दी हुई संख्या का वर्गमूल होता है। चूँकि यहाँ पर एक ही जोड़ा मिला इसलिए 529 का वर्गमूल कितना हुआ 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है इसमें 0.017 का वर्गमूल क्या है। 0.017 का वर्गमूल क्या है, इसको हम भाग विधि से ही ज्ञात कर सकते हैं। भाग विधि से मैं कर रहा हूँ, भाग विधि से ही नहीं कर सकते बट इससे आसान है इसलिए मैं इससे कर रहा हूँ। सबसे पहले 0.017 को यहाँ रखा, 0.017, ठीक है, यही है संख्या यहाँ पर। उसके बाद ऊपर एक क्षैतिज रेखा खींचा, फिर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा। यह एक चीज़ ध्यान देना कि दशमलव के बाद हमें 3 अंक मिले थे इस क्वेश्चन से, और दशमलव के बाद आप स्वतंत्र हैं कितने भी जीरो बढ़ाने के लिए पीछे। एक जीरो लगाया, एक जीरो यहाँ। भाग भी से वर्गमूल करते समय जोड़ा बनाना होता है संख्याओं का, तो एक जोड़ा यहाँ बनाया, 7 जीरो लेकर एक जोड़ा यहाँ बनाया। जीरो स्वतंत्र है, आप कितना भी ले सकते हैं जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। एक जोड़ा यहाँ बना दिया। इसमें करना क्या है अब, तो 0 1 मिला है यानी कि 1, इसको कटाना है। तो कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसको खुद से गुणा करने पर 1 मिले। तो एक ही एक ऐसी संख्या है या अंक है जिसको खुद से गुणा करने पर 1 मिलता है। तो एक यहाँ रखते हैं और एक यहाँ रखते हैं। चूँकि दशमलव के बाद हम भाग दे रहे हैं ना, वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर 0 लगा लेते हैं। 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, यहाँ माइनस कर देंगे, घटाएंगे, 1 में से 1 घटा देंगे 0, कुछ नहीं मिलेगा। एक जोड़ा उतारते हैं, कितना में उतरा 70। ये 1 और 1 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर 1 और 1 2, यहाँ 2 मिला, यहाँ 70 मिला। अब देखते हैं कि जिस तरीके से हम भाग करते हैं किसी संख्या से, तो भाग करते समय क्या देखा जाता है कि या तो वो संख्या मिल जाए, यानी कि जैसे ये 70 है तो 70 मिल जाए, नहीं तो इससे निकटतम कोई पहले वाली संख्या वही प्राप्त करना है। यहाँ 2 है, किसी ऐसे अंक को यहाँ रखना है या संख्या को रखना है जिससे जो एक नई संख्या मिले, उसमें रखे गए अंक से गुणा करने पर या तो 70 आ जाए, नहीं तो इसके निकटतम पहले वाली कोई संख्या है। तो हम 3 रखते हैं, 3 रखा, नई संख्या बनी 23। नई संख्या क्या बनी 23, और इस 23 में इस 3 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, तितली के 9 और 3 दूनी 6 यानी कि 69। और जो यहाँ रखते हैं इसको यहाँ भी रख देते हैं ऊपर, ठीक है। और यहाँ 0 में से यानी कि 10 एक लेंगे यहाँ पे हासिल, तो 10 में से 9 घटा देंगे, 1 बचेगा, और ये 6 में से 1 घट गया। तो हमारे विकल्प में एक ऑप्शन है 0.017 का वर्गमूल निकालते समय एक ऑप्शन दिया है विकल्प में 0.13, अर्थात
विकल्प से हमारा आंसर क्या मिलेगा, तो विकल्प से 0.13 हमारा क्या हुआ आंसर हमारा कितना हुआ 0.13। बात समझ में आ रही है। चलिए, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और क्वेश्चनों का वीडियो बना करके मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर कर दिया करूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद। नोट 28/7 बराबर 7 चौके 28 यानी कि 4 एक पूर्ण संख्या है जो एक अनुचित भिन्न नहीं है। केवल समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया गया है।